साथियों नमस्कार। तो आप देख रहे हैं इंसू फाइटर चैनल, जो संविदा का सबसे लोकप्रिय चैनल है। और शिक्षा सेवक तालीम मरकज का तो न्यूज़ जो है वो इस माध्यम से लमसम अपडेट हो ही जाता है, कुछ बचता है नहीं। तो एक नया अपडेट निकल के आया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज जी, जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के, वो अभी जस्ट शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। वो अपना ज्ञापन जो है, वो अपनी जो मांग है, वो अपनी मांग को रखने के लिए गए थे। तो अब जैसा फिगर में देख रहे हैं कि मनोज जी हैं, सुभान जी हैं, वो शिक्षा मंत्री से मिले हैं। तो शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई है, नहीं बात हुई है, पूरी जानकारी तो लमसम नहीं उपलब्ध हो पाया, मगर जो हमको सुनने में आया है, जैसा कोषाध्यक्ष से बात हुई है, कोषाध्यक्ष से बात करने का पता चला कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो हम लोग के पेमेंट को लेके वो कुछ नहीं कर सकते हैं। काहे कि जो पेमेंट का जो मामला होता है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। मुख्यमंत्री ही चाहेंगे तो हम लोग का पेमेंट बढ़ेगा या कुछ होगा पेमेंट के मामला में। वो शिक्षा मंत्री मतलब कि बोल दिए हैं कि ये हम लोग के हाथ में नहीं है। और बचा आगे के बाद जो है वो कि हम लोग का जो नियमावली है उसमें सुधार हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी बोले कि इसमें जो है हम सुधार कर देंगे, ठीक है, ये हमारे हाथ का है, हम इसको कर देंगे। तो उनको बोले हैं दोबारा आप लोग आइए, और जो नियमावली जो बना हुआ है, जिसमें नियमावली में जो लिखा हुआ है हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग सामाजिक दूत हैं, ठीक है, वो उसको हटाना है उसमें से सबसे पहले। तो यही मुद्दा है हम लोग का कि अगर नियमावली भी अगर ठीक हो जाता है, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, चाहे जो भी कोषाध्यक्ष है, चाहे जितने भी हमारे राज्य के प्रदेश के जितने भी कमेटी है, वो अगर नियमावली को सुधार कर लेते हैं तो उसके बाद बचता है हम लोग का सेवा पुस्तिका। तो सेवा पुस्तिका का कार्य चल रहा है, कुछ जिला में होने कगार पे है, ठीक है। तो सेवा पुस्तिका सबसे पहले हम लोग काम कर लेंगे। और बचा कि हम लोग का भविष्य क्या है। भविष्य तो अभी तक अंधकार में ही है, अभी तक कोई रोशनी जो है, रोशनी जिसको बोलते हैं, अभी तक दिख नहीं रहा। मगर ये लोग प्रयास जो है, संगठन प्रयास कर रहा है और इनको प्रयास करना भी चाहिए, ठीक है। तो प्रयास अच्छा कर रहे हैं और देखिए आगे होता क्या है। और एक चीज़ हम लोग को, हमको भी महसूस होता है, आप लोग को भी महसूस होता होगा कि जो सामान्य जाति से आ रहे थे, जो सामान्य जाति का हम लोग मतलब कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज में बहाली हुआ था, ओनली तालीम मरकज में जो बहाली हुआ था सामान्य जाति का, उसमें आप देखे होंगे कि बीच में उनको 2 साल पहले हटा दिया गया, ये कह के कि आप सामान्य जाति के हैं और ये अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए है। सो आपका ये नियोजन रद्द है और ये इसको रद्द करके इनको हटा दिया जाएगा बजाते लेटर जारी करके डीपीओ के द्वारा, लिस्ट के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा ये लॉजिक समझने वाली बात है कि जब वो सामान्य वाले जो हैं, जनरल वाले, वो जब केस कर सरकार में जब केस करते हैं और वो केस जीत जाते हैं, जीतते किस कारण से है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था अल्पसंख्यक, उसमें अल्पसंख्यक अति पिछड़ा नहीं लिखा हुआ था, अल्पसंख्यक सिर्फ लिखा हुआ था। पहला जो फॉर्मेट हम लोग का बहाली का है उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा हुआ था। अब अल्पसंख्यक मतलब होता है कि मुस्लिम समाज, मतलब कि यहाँ अल्पसंख्यक जो है बिहार में या इंडिया में बोल दीजिए, अल्पसंख्यक वो मुस्लिम समाज ही है, ठीक है। तो उसमें सभी जाति आ गए, उसमें तो कहीं खोला गया नहीं कि हाँ मतलब कि मुस्लिम में जो है वो अल्पसंख्यक में अति पिछड़ा को लेना है, उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया था, जिसके वजह से क्या है कि केस जो है वो जीत गए। और आप एक बात बताइए, जब ये योजना जो है स्पेशल है, योजना दलित महादलित और अति पिछड़ा के लिए, ठीक है, एकदम स्पेशल योजना है। अब उसमें जनरल वाले भूल से बहाली कर गए या जैसे भी कर गए वो कर गए। जब उनका बहाली हो गया और उनको हटा भी दिया गया, जबकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है कि वो नहीं भी आ सकते थे, मगर आ गए, ठीक है, और उनको हटा भी दिया गया। और जब वो केस लड़े, जब वो केस जीत सकते हैं, जबकि उनका कोई इसमें नहीं था हस्तक्षेप, जब वो केस जीत सकते हैं और उनको कोर्ट से बजाते डिग्री हो सकता है कि हाँ कि जनरल में भी जो है वो नीचे तबके के लोग हैं अभी भी जनरल में। ऐसा नहीं कि जनरल कहने का मतलब कि आप लोग एकदम मतलब कि सब मज़े में है, सब के पास बिल्डिंग है, अच्छे खाना पाना के लिए है, खान पीन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल कैटेगरी में भी
जो है जो निम्न कैटेगरी के हैं उनको ऐसा उसमें आदेश में कहा गया है कि उसको बहाली किया जाएगा। तो लमसम जो बहाली हुआ है लमसम यही कैटेगरी के हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम लोग का जो उसमें है उसमें जब केस जीत सकते हैं तो हम लोग इसमें भी केस जीत सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले सेवा पुस्तिका हम लोग को पूरे राज्य में तैयार कर लेना होगा, और उसके बाद नियमावली को अगर सुधार हो जाए तो हम लोग का भविष्य कुछ उजाला में दिखेगा। उसके एवज में उसके सिवा तो हमको नहीं लगता है कि उजाला में दिखने वाला है। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम लोग का अभी पेमेंट समस्या है। अगर हम लोग कोर्ट जाते हैं तो कम से कम हमारा जो मतलब कि पारिश्रमिक है, उचित पारिश्रमिक, वो हम लोग को मिल जाएगा। और अभी हम हमारे जीने के लिए सिर्फ पारिश्रमिक ही हमको लगता है कि फिलहाल उचित है। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं चाहे कहीं भी जाते हैं, हम लोग को जो दिया जाता है वो पारिश्रमिक दिया जाता है, वो भी उचित अगर मिल जाए तो कम से कम सबसे पहले ये जरूरी है। अगर हमको ये मिल जाता है उसके बाद हम धीरे धीरे हम सब कुछ ले लेंगे। हम लोग को CL मिल ही गया है, विशेष अवकाश महिला को मिल ही गया है, और भी जो सुविधा है जो शिक्षक लोग को मिलता है कि मृत्यु अवकाश के बाद 4 लाख, वो भी राशि हम लोग को मिल ही रहा है। ठीक है, तो मिला जुला के जो सुविधा है धीरे धीरे हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, उसके लिए धीरे धीरे लंबा प्रयास करना होगा। उसके लिए सबसे पहले नियमावली को सुधार करना होगा। तो प्रदेश कमेटी से हम आग्रह करेंगे, और आग्रह क्या, वो तो लगे हुए हैं, और आग्रह भी करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से कि कम से कम जो है ना आप लोग नियमावली सुधार कर लीजिए। और हम लोग पूरे राज्य में अगर एक साथ अगर हम लोग सेवा पुस्तिका तैयार कर लेते हैं तो बारी बारी से सब अगर कोर्ट का रास्ता देखते हैं तो हमको लगता है कि इसका निदान निश्चित होगा, और होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं सबको एकजुट रहना है, और एकजुट रह के इस लड़ाई को लड़ना है। और साथ साथ जो भाई हैं जो जिला में हैं चाहे जो राज्य में है, वो कम से कम एक्टिव हैं। और हमारे प्रखंड पे जो है, प्रखंड पे लेवल पे ही वही जो थोड़ा सा डिमोरलाइज है, थोड़ा सा टूटे हुए हैं, वो अध्यक्ष लोग का कहना है कि हम लोग को सहयोग राशि नहीं मिलता है, दिया जाता है। इस वजह से बहुत सारा समस्या है। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।